पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है ये देखने के लिए कि वहां पर उसके गॉड की मार्शल स्पिरिट आई भी है या फिर नहीं। और जैसे वो वहां पर आता है उससे पता चलता है कि वहां पर तो उसके गॉड की मार्शल स्पिरिट आ चुकी है, जिससे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे उसके पास उसके गॉड की मार्शल स्पिरिट उसे मिली होती है, उसी टाइम से उसकी कल्टिवेशन पावर बहुत जल्दी बढ़ने लग गई थी, इसलिए वो जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू किए जा रहा होता है। लेकिन इस चीज से उसके कजन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए वो वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे होते हैं ताकि किन्नान को यहाँ पर सबक सिखा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान और उसके कजन के बीच फाइट हो रही होती है, जहां पर किन्नान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक अपने कजन के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से उसका कजन वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर किन्नान ने उसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक कैसे कर दिया। कुछ टाइम पहले तक तो उसके पास उतनी पावर नहीं थी, पर अचानक से इसके पास ऐसी कौन सी पावर आ गई जिसकी वजह से इसने मुझे इतना जोर से हिट किया कि मैं वहां से बहुत दूर जाकर गिर गया। तभी वहां पर वो शराबी एल्डर आने लगता है, जो वहां पर आने के बाद किन्नान के कजन से कह रहा होता है तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाला हुआ है, लेकिन असल में तो किन्नान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। माना कि उसके पास अभी कल्टीवेशन पावर उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन उसका जोश और हिम्मत जितनी है उतना किसी के अंदर नहीं होगा। अगर किन्नान की किस्मत उसका साथ दे तो देख लेना वो इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाएगा कि उसके सामने कोई खड़ा तक नहीं हो सकता। लेकिन वो कजन एल्डर से कह रहा होता है आपने तो देखा ही था ना कि किन्नान ने सिर्फ फर्स्ट लेवल की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया था, जो कि एक स्वॉर्ड स्पिरिट थी, वो तो किसी काम की नहीं थी। तो आखिर अब ये इतना ज्यादा कमजोर है तो आगे चलकर वो कैसे इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। जो सुनकर वो एल्डर उससे कह रहा होता है क्या तुम मुझ पर सवाल उठाना चाहते हो। ये सुनकर तो उस कजन का भी वहां पर मुंह बंद हो जाता है और पूरे गुस्से के साथ किन्नान से कह रहा होता है तुम्हें सबसे ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं, इसलिए तुम यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी पावर बढ़ाते जा रहे हो। अभी तो यहाँ पर एल्डर आ गए, देख लेना मैं थोड़ी देर बाद दोबारा यहाँ पर वापस आऊंगा, तब आकर तुम्हारा बुरा हाल नहीं किया तो मेरा भी नाम शियाओ नहीं। जो सुनकर तो उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उस कजन से कहता है तुम्हें पता है ना कि सारे के सारे रिसोर्सेज एल्डर ही बांटते हैं, अगर तुम्हें कुछ सवाल ही पूछना है तो एल्डर के पास जाकर सवाल पूछ लो। लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन्नान के पास आकर उसके साथ झगड़ा करने की, इसलिए अब तो तुम्हें यहाँ से क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद तुम्हें अपनी पनिशमेंट लेनी है, क्योंकि तुमने यहाँ पर किन्नान को परेशान किया, उसके घर का दरवाजा भी तोड़ दिया। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे आगे चल के जितने भी रिसोर्सेस मिलते हैं वो सारे के सारे भी बंद कर दिए जाएंगे। ये सुनकर शियाओ अपने साथियों के साथ वहां से क्रिमिनल कोर्ट में जाने के लिए निकल जाता है ताकि वहां से पनिशमेंट ले सके। लेकिन जाते हुए उसे वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तब भी वहां पर किन्नान को धमकाते हुए जाता है कि देख लेना मैं जल्दी आकर तुम्हारे पास तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद वो लड़की उस स्पिरिचुअल पिल वाली बोतल उठाकर किन्नान को ही दे देती है, जिसके अंदर भी सारी की सारी स्पिरिचुअल पिल मौजूद थी। वो एल्डर वहां पर किन्नान से कह रहे होते हैं 10 स्पिरिचुअल पिल तुम्हें तुम्हारे अंकल की तरफ से मिली है, उन्होंने अपने पास से 10 पिल निकाल कर तुम्हें दे दिया ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन कर सको। इसलिए अब तुम बिना किसी टेंशन के इसे ले जा सकते हो ताकि अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सको। अगर तुम्हें दोबारा कोई यहाँ पर परेशान करने के लिए आया तो मुझे बताना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर किन्नान वहां पर उस एल्डर का शुक्रिया करने लगता है उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर। लेकिन तब उसे देखते हुए एल्डर ये सोच रहा होता है कि किन्नान को तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं, उसके अंकल जो इस पूरी की पूरी फैमिली के और इस सेट के भी एल्डर हैं वो अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं ताकि वो किन्नान को पावरफुल बना सके। लेकिन तब भी देखो ये इतनी जल्दी इतना पावरफुल नहीं बन पा रहा है। बेचारे किन्नान की तो यहाँ पर किस्मत ही खराब है, अगर उसकी किस्मत उसका साथ देती तो आज वो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होता है पूरे के पूरे सिटी के अंदर। लेकिन मुझे उम्मीद तो पूरी है कि वो दिन जल्दी आएगा जब किन्नान बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाएगा। अगले सीन में हम किन्नान को देखते हैं जो अपने कमरे में आकर बैठा होता है। वहां पर आने के बाद वो उन पिल को देख रहा था, जिसे देखते हुए अपने फादर को याद करने लगता है, जिन्हें याद करते हुए वो कहता है फादर देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब मैं आपको बता दूंगा कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन चुका हूँ। उस दिन आपका सारा का सारा सपना पूरा हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। जिसके बाद वो उन पिल की मदद से कल्टीवेशन करने का ट्राई करता है, लेकिन जैसे वो उस पिल को अपने हाथ में लेता है उसका सारा का सारा ऑरा और स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो उसके हाथ के अंदर ही चली जाती है। जब तक वो उस पिल को खा पाता इससे पहले उसकी सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चली गई होती है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे यहाँ पर ये क्या हुआ, मैंने तो इस पिल को खाया ही नहीं, अचानक से ये कहाँ गायब हो गई। तब उसे पता चलता है कि कहीं ये उसके गॉड की मार्शल स्पिरिट तो नहीं कर रही, शायद उसने इस पिल का सारा ऑरा एब्जॉर्ब कर लिया होगा। वो और भी पिल को ट्राई करता है लेकिन सारे के सारे पिल की हालत वही हो रही थी, उसके खाने से पहले ही वो पिल वहां पर गायब हो जा रही होती है। इसलिए वो वहां पर अपने गॉड की मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है और जैसे वो बाहर आती है किन्नान को पता चलता है कि ये वही मार्शल स्पिरिट थी जो उसके पिल की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए जा रही थी। ये देखकर किन्नान खुद में कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सारी की सारी पिल इसे दे देता हूँ जिसके बदले ये अपनी पावर को बढ़ाते जाएगी। इसलिए अपनी सारी की सारी पिल को मार्शल स्पिरिट को ही दे देता है ताकि वो उसे एब्जॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ा सके। और जैसे वो वहां पर अपनी सारी की सारी पिल उस मार्शल स्पिरिट को देता है उसकी वहां पर पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो अब 7th लेवल पर पहुंच चुका होता है। ये देखकर तो किन्नान की खुशी का वहां पर ठिकाना नहीं था कि यहाँ पर तो उसके मार्शल स्पिरिट की पावर कितनी जल्दी बढ़ते जा रही है। अगर मैं कैसे भी करके और कई सारी पिल का यहाँ पर बंदोबस्त कर लूँ तो हो सकता है उसकी मदद से मैं अपने मार्शल स्पिरिट की पावर को पूरी तरह से पीक पर ले जाऊंगा। उसके बाद मेरी मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। इसलिए मुझे कैसे भी करके कई सारी स्पिरिचुअल पिल का यहाँ पर बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक बार अगर यहाँ पर मेरी मार्शल स्पिरिट पावरफुल बन गई तो उसके बाद मेरा मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं होगा। मैं जब चाहूँ अपनी
मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ भी फाइट करते हुए उसे वहां पर हरा सकता हूँ। लगता है मेरे पावरफुल बनने के दिन जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम किन्नान के अंकल और दूसरे एल्डर को देखते हैं जो वहां पर किन्नान के घर के पास आ गए होते हैं। वहां पर आने के बाद वो काफी टाइम से किन्नान के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो पूरी रात से अपना कल्टीवेशन ही कर रहा था। दूसरे वाले एल्डर किन्नान के अंकल से कहते हैं क्या हमें किन्नान को बाहर बुलाना चाहिए, लेकिन किन्नान के अंकल कहते हैं हमें अभी उसे बाहर नहीं बुलाना चाहिए, कहीं हो सकता है इससे उसकी कल्टीवेशन पावर में असर न पड़ जाए और उसकी कल्टीवेशन यहाँ पर खराब भी हो सकती है। अब थोड़ी देर बाद किन्नान खुद ही से अपने कमरे से बाहर निकल कर आ जाता है, जहाँ बाहर आने के बाद वो अपने अंकल को देखकर कहता है अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आपको मुझसे कोई जरूरी काम था। तब उसे देखकर वहाँ पर उसके अंकल उससे कहते हैं अरे वाह, मुझे तो लगता है कि तुमने यहाँ पर अभी अपना ब्रेक थ्रू किया है, तुम फाउंडेशन लेवल के सेकंड लेवल पे पहुंच चुके हो। तुमने तो फर्स्ट लेवल को अचीव करने में काफी साल लगा दिए थे, लेकिन देखो फर्स्ट लेवल के बाद तुमने सेकंड लेवल को बस कुछ ही दिनों के अंदर ही सीख लिया। मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में ऐसा प्रोग्रेस देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब ये सुनकर किन्नान अपने अंकल से कह रहा होता है शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, आपने तो मुझे वहाँ पर 10 एक्स्ट्रा पिल दी थी जिसकी मदद से मैंने अपनी कल्टीवेशन पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया। लेकिन ये सुनकर तो दूसरा वाला एल्डर एकदम ज्यादा हैरान रहता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि 2-3 दिन पहले तो किन्नान ने अपने फर्स्ट लेवल की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया था, जब उसके पास तो फाउंडेशन लेवल का फर्स्ट लेवल भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ ये 10 ही पिल का इस्तेमाल करते हुए अपने सेकंड लेवल को कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है, कहीं इसके पास कोई ऐसी खास चीज तो नहीं जिसकी मदद से इसकी कल्टीवेशन पावर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जा रही है। जिसके बाद किन्नान अपने अंकल से कहता है क्या आप यहाँ पर किसी खास वजह से आए हैं, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। जिस पर उसका अंकल कहता है मैंने सुना कि बाकी कजन तुम्हें यहाँ पर परेशान करने के लिए आए थे और उन्होंने तुम्हारे घर का दरवाजा भी तोड़ दिया, इसलिए मैं यहाँ पर उसे ही बनवाने के लिए आया और तुम्हें देखने के लिए आया कि यहाँ पर तुम ठीक भी हो या फिर नहीं। लेकिन किन्नान उनसे कह रहा होता है ऐसे छोटे छोटे मैटर में आपको आने की जरूरत नहीं है, इस तरह का मैटर तो मैं खुद ही संभाल लूंगा अच्छे से। ये सुनकर उसके अंकल उसे एक थंडर स्वॉर्ड टेक्निक वाला स्क्रोल दे देते हैं ताकि किन्नान उसे भी जल्द से जल्द सीख सके। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर से थंडर की पावर को बाहर निकाल सकता है और उसका इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ भी फाइट करे तो उसका मुकाबला वहां पर कोई भी नहीं कर पाएगा। उस टेक्निक को देते हुए उसके अंकल उससे कहते हैं ये टेक्निक तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट की थी, वो भी काफी टाइम पहले, ये मेरे पास रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब सही टाइम आ चुका है इसे तुम्हें देने का, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन पावर काफी टाइम से नहीं बढ़ रही थी और जब तुमने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें थंडर स्वॉर्ड टेक्निक वाला स्क्रोल दिया, क्योंकि अब मुझे लगता है कि तुम इस टेक्निक को आसानी के साथ सीख जाओगे। इस टेक्निक को ले जाओ, ऐसे सीखने की कोशिश करो। दूसरा वाला एल्डर अपनी स्वॉर्ड भी वहाँ पर किन्नान को दे देता है और उसे देते हुए कहता है इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक में काफी ज्यादा मदद करेगी, ये बहुत ही ज्यादा हल्की और बिजली की तरह चलती है। एक बार तुमने थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लिया तो उसके बाद इस स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा बिजलियां निकलने लगेगी जिससे तुम आसानी से कंट्रोल भी करते जाओगे। लेकिन आगे का सफर तुम्हारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हम यहाँ पर तुम्हें सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं और तुम्हें रिसोर्सेज दे सकते हैं, हार्ड वर्क करना तो तुम्हारा ही काम है। तुम्हें हार्ड वर्क करते हुए सारी की सारी चीजों को हासिल करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर तुम्हें फ्यूचर में चलकर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आकर बताना, मैं वो सारी चीज तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर किन्नान अपने अंकल से कह रहा होता है अंकल क्या आप मुझे कम से कम 100 स्पेशल पिल देने का बंदोबस्त कर सकते हैं क्या, मेरी कल्टीवेशन पावर उसी की मदद से बढ़ी है और मुझे वो थोड़े और चाहिए होंगे। किन्नान यहाँ पर अपने मार्शल स्पिरिट की स्पेशल पावर बढ़ाने के लिए उन सारी की सारी पिल को मांग रहा होता है। जो सुनकर दूसरा वाला एल्डर किन्नान से कहता है तुम्हें हर महीने 10 स्पेशल पिल दी जाती है, वो भी बाकी डिसाइपल से काफी ज्यादा है, और अब तुम यहाँ पर हर महीने 100 स्पेशल पिल मांगोगे, ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, इससे तो तुम्हारे बाकी कजन और ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन उसके अंकल उससे कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ न कुछ चीजों का यहाँ पर बंदोबस्त करता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ और अपना कल्टीवेशन करने पे ध्यान दो। जिस पर किन्नान मान जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।